ये दो देशों की लड़ाई और हथियार वाइन। जनवरी 2026 में ट्रंप ने मैक्रोन से कहा, मेरी बात मानो वरना फ्रेंच वाइन पर 200% टैक्स। एक बोतल जो $10 की थी सीधी $30। ये गुस्सा नहीं था, ये पावर मूव था। लेकिन मैक्रोन झुके नहीं, यूरोप साथ खड़ा हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये स्मार्ट नेगोशिएशन है या एक ट्रेड वॉर की शुरुआत? वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि दाव सिर्फ वाइन का नहीं, पूरी दुनिया का है। 2026 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन को धमकी दी थी। गेम्स को लेकर नहीं, बल्कि वाइन और पैसे को लेकर। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर मैक्रोन ने गांजा के लिए उनकी नई शांति योजना को सपोर्ट नहीं किया तो वो अमेरिका में आने वाली सभी फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैक्स लगा देगा। यह सिर्फ एक रैंडम आउटबर्स्ट नहीं था, यह सोची समझी चाल थी। ग्लोबल स्टेज पर प्रेशर पॉलिटिक्स। ट्रंप का मैसेज था, जो मैं चाहता हूँ वो करो, वरना तुम्हारे देश के सबसे फेमस प्रोडक्ट्स अमेरिका में लगभग बिकने लायक नहीं रहेंगे। दुनिया देख रही थी, क्या मैक्रोन मान जाएंगे, क्या ट्रंप अपनी धमकी पूरी करेंगे। यह सिर्फ एक छोटी मोटी बहस कही ज्यादा था, यह पावर और स्टाइल का टेस्ट था। एक तरफ ट्रंप, जो बोल्ड अनप्रिडिक्टेबल अमेरिका फर्स्ट लीडर था, दूसरी तरफ मैक्रोन, जो यूरोपियन यूनिटी और ग्लोबल रूल्स के चैंपियन थे। बड़े शॉटडाउन के लिए स्टेज तैयार था और पहला हमला फ्रांस के सबसे आइकॉनिक एक्सपोर्ट पर था। तो यह 200% टैक्स का क्या? यह इंपोर्टेड गुड्स पर एक बहुत बड़ा टैक्स है। अगर $10 की फ्रेंच वाइन की बोतल पर 200% टैक्स लगता है तो अमेरिका में उसकी कीमत अचानक $30 हो जाती है, जिससे वह एक ऐसी लग्जरी बन जाती है जिसे कुछ ही लोग खरीदेंगे। ट्रंप का मकसद फ्रेंच वाइन को इतना महंगा कर देना कि अमेरिकी उसे खरीदना बंद कर दे, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। फ्रांस अमेरिका को वाइन एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। अगर बिक्री गिरती है तो फ्रेंच वाइन बनाने वाले और वर्कर्स को नुकसान हो जाता है। लेकिन टैरिफ दोनों तरफ काम करते हैं। अमेरिकी बिजनेसमैन जो फ्रेंच वाइन इंपोर्ट करते हैं और बेचते हैं, उन्हें भी नुकसान होगा। नौकरियां जा सकती है, सप्लायर चेन्स डिसअपरेट हो सकते हैं। वाइन एंड स्पिरिट्स होलसेलर ऑफ अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ऐसा टैक्स वो पैदा कर सकते हैं और हजारों यूएस नौकरियों को खतरा हो सकता है। तो जबकि धमकी फ्रांस को टारगेट कर रही थी, इसके झटके अमेरिकी रेस्टोरेंट्स, दुकान और शॉपिंग कंपनियों को भी लगेंगे। इसीलिए टैक्स इतना रिस्की और ड्रामेटिक कदम है। वे दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सिर्फ वाइन के बारे में नहीं है, यह इकोनॉमिक लेवरेज और पॉलिटिक पावर के बारे में है। ट्रंप ने यह धमकी क्यों दी? यह सब इजराइल हमास सीज फायर के बाद उनकी बोर्ड ऑफ पीस योजना पर आधारित था। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका गांजा के पुनर्निर्माण के लिए एक नई ग्लोबल ग्रुप का नेतृत्व करे, जिसमें दूसरे देश पैसा लगाए और वो बड़े फैसले करें। उन्होंने रूस के पुतिन सहित विश्व नेताओं को इसमें शामिल होने और इसे फंड करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन मैक्रोन और अन्य यूरोपीय देशों ने मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पहले से ही मौजूद है और ट्रंप की योजना ग्लोबल कोऑपरेशन को किनारे कर देगी। वे पैसे नहीं देना चाहते थे, जबकि ट्रंप सारे फैसले ले रहे थे। मैक्रोन का इनकार ट्रंप के विजय का सीधा रिएक्शन था और इसी वजह से 200% टैरिफ की धमकी मिली। मैक्रोन के लिए यह सिद्धांत की बात थी, ट्रंप के लिए यह पर्सनल और पॉलिटिकल था। दुनिया यह देखने का इंतजार कर रही थी कि मैक्रोन कैसे जवाब देंगे। दावोस में उन्होंने पलटवार किया। हम बुलिस के बजाय सम्मान को और ब्रुटलिटी के बजाय रूल ऑफ लॉ को पसंद करते हैं। मैक्रोन ने ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेल बताया और साफ कर दिया कि फ्रांस को दबाया नहीं जाएगा। उन्होंने ट्रंप के साथ एक मीटिंग रद्द कर दी। एक डिप्लोमेटिक सब्र। पूरे यूरोपीय संघ ने फ्रांस का साथ दिया। चेतावनी दी कि अगर ट्रंप आगे बढ़े तो वे अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी कंपनी को यूरोप में बिजनेस डील से रोकने पर भी विचार किया। यूरोप का मैसेज, हमें धमकाया नहीं जाएगा। अगर यूएस व्यापार युद्ध चाहता है तो यूरोप तैयार है। जो ट्रंप मैक्रोन विवाद के रूप में शुरू हुआ था, वह अब यूएस यूरोप आर्थिक लड़ाई बनने की धमकी दे रहा था। यह सिर्फ वाइन के बारे में नहीं है, ट्रेड वॉर इकोनॉमियों को प्रभावित करते हैं।
हैं, नौकरियां छीनते हैं और दोनों तरफ व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते। फ्रेंच विनेरी वर्कर्स को निकाल सकती है। अमेरिकी इम्पोर्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स और सेल्स पर्सन भी अपनी नौकरियां खो सकते हैं। फ्रांस को दंडित करने के लिए बनाए गए टैरिफ अमेरिकी वर्कर्स और व्यवसायों को भी दंडित करेंगे। अर्थव्यवस्था से परे ट्रेड वॉर सहयोगियों के बीच विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। यूएस और फ्रांस सदियों से पार्टनर्स रहे हैं। जब नेता एक दूसरे को धमकी देते हैं तो यह सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज पर सहयोग को कम करता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, टैरिफ इस बात का संकेत है कि डिप्लोमेसी विफल हो गई है और ट्रेड वॉर कंट्रोल से बाहर हो सकती है। हर कोई कीमत चुकाता है, कंज्यूमर्स, वर्कर्स और ग्लोबल कम्युनिटी। तो ट्रंप के एक्शन का क्या मतलब समझे? समर्थक उन्हें एक मजबूत लीडर के रूप में देखते हैं जो अमेरिका के लिए खड़ा है, परिणाम पाने के लिए टफ टैक्सेस का उपयोग कर रहा है। वे इसे क्लेवर नेगोशिएशन कहते हैं। ट्रंप शतरंज खेल रहा है जबकि दूसरे चेस खेल रहे हैं। आलोचक इसे रेकलेसनेस मानते हैं। सहयोगियों को धमकी देना, इकोनॉमिक्स के ओस का जोखिम उठाना और ग्लोबल अलायंस को कमजोर करना। वे तर्क देते हैं कि ट्रस्ट और कोऑपरेशन धमकियों से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की फाउंडेशन है। यूरोपीय संघ का जवाबी कार्रवाई का वादा दिखाता है कि दुनिया यूएसए की मांगों के आगे नहीं झुकेगी। क्या यह बोर्ड लीडरशिप है या एक खतरनाक चूहा जो एक ग्लोबल फाइनेंसिस को जन्म दे सकता है? यही सवाल है जिसका जवाब दुनिया को देना है। लगता है कि इकोनॉमिक युद्ध यूएस और यूरोप के बीच में होगा तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।